मेरा नाम है रोहित। मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? मेरा पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया। हाँ ठीक है। अरे सुनो मेरी बात तो। अरे ये क्या चल रहा है? अगर आपका भी पेटीएम का अकाउंट ब्लॉक हो गया है, चलिए जानते हैं ऐसा कौन सा रीज़न है। प्लस यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हो पेटीएम में पैसा ऐड करने के लिए या रेंट पेमेंट करने के लिए, तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे सबसे ज़्यादा जो रीज़न होते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी या बैंक पॉलिसी की वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक या फ्रीज होता है, या फ्रोजन भी कह सकते हैं। इस केस में होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा वो अटक जाता है और पैसा आप ले भी नहीं सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़, जो रीज़न मुझे समझ आ रहा है, जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने ट्राई किया है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो सबसे पहला जो रीज़न होता है, आपने एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल अकाउंट लॉगिन किए हैं पेटीएम के, यानी दूसरे नंबर से आपने लॉगिन किया है। दूसरा चीज़ आता है कि आपने एक ही डिवाइस से नए नए आईडी क्रिएट किए हैं। तीसरा रीज़न आता है, आपने अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया है रेंट पेमेंट के लिए। जैसे क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं या वॉलेट में ऐड करते हैं, वो सेम क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो आपने दूसरे अकाउंट में भी यूज़ किया है, या वो सेम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपने दूसरे में भी दूसरे नंबर या दूसरे अकाउंट में यूज़ किया है। तो सबसे बेस्ट है, इसे कभी भी जब आप यूज़ करते हो ना, तो सेव माई ट्रांजेक्शन आईडी या सेव माई डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन आता है, उसे प्लीज़ आप डिसेबल कर दीजिए। आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं है। जस्ट फॉर द डेटा वो लोग रखते हैं और आपके कन्वीनियंट, यानी आप जल्दी से बस सीवीवी एंटर करके आप डायरेक्ट कर सको, इसलिए वो ऑप्शन दिया जाता है। पर अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हो तो बेस्ट है कि उसे इनेबल करके अपना कार्ड सेव मत कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो रीज़न आता है, ये होता है फैंटेसी क्रिकेट, या आप किसी तरीके के पैसे जो कमाने के जो वेबसाइट्स होते हैं, जहाँ से आप देख रहे हो फैंटेसी हो गया, या कुछ ऐसे छोटे मोटे वेबसाइट जो होते हैं जिसमें मतलब एक तरीके का सस्पिशियस देखा जाता है। पेटीएम जिसे अपने सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में रखता है, उसमें आपने पैसा ऐड किया है पेटीएम को यूज़ करके, या वहाँ से आपने पैसा विड्रॉ करवाया है। इस सब केसेस में सस्पिशियस थोड़ा सा भाई डिटेक्ट होता है, वो पेटीएम ब्लॉक कर देता है बिना किसी कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को, और ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बेकार तो यहाँ पर यह है कि पेटीएम के कस्टमर के कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे आप। अगर सही बता रहा हूँ, 16 सोमवार का व्रत कर लोगे ना, तो भगवान साक्षात आपको दिख जाएंगे, बट पेटीएम का कस्टमर केयर आपको मिलने वाला नहीं है। इतना गलीज उनका कॉल सिस्टम होता है, ना ही कस्टमर केयर मिलता है, ना ही आप कॉल पे आप कुछ कर सकते हो, इतना ही बेकार होता है। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हो? सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आपको पेटीएम ऐप जो है उसे ओपन करना है और यहाँ पे अपना टिकट जो है रेस करना है। बट रुकिए, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको डाउनलोड करना है ट्विटर, फॉर्मली नोन जाता है एक्स। आप एक्स जानते हो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाता है, वहाँ से आप अपना जीमेल से साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे आपको डीएम करना है पेटीएम पेमेंट केयर को और पेटीएम केयर को। ये याद रखिएगा, जो दो आईडी दिखा रहा हूँ, इन दोनों को आपको टैग करना है @ डाल के, और इनको आपको बताना है कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। आपको डिटेल शेयर करना नहीं है, वहाँ से ये लोग आपको डीएम करेंगे, यानी पर्सनल मैसेज करेंगे। वहाँ से आप अपना पहले तो रीज़न पता लगाइए अकाउंट ब्लॉक होने का, और वो लोग सोल्यूशन देंगे। अब सोल्यूशन क्या रहेगा? वो लोग आपको एक केवाईसी करने के लिए मौका देंगे। अब उस केवाईसी में अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड दे दोगे तो आपका अनब्लॉक है जो वो हो जाता है विदिन 2 डेज़ में, बट कभी कभी 7 वर्किंग डेज लग जाता है। पर ये जो रीज़न्स है, इससे एक रीज़न होता है, वो है आपके सस्पिशियस एक्टिविटी और ब्लॉक में। इसमें 2 और रीज़न आते हैं ब्लॉक होने के। होता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड होने में क्या होता है ना, आप अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो जिसने आपके साथ फ्रॉड किया वही आपको रिपोर्ट कर देता है। तो वो उनसे बच के रखिएगा। जब अगर फ्रॉड हुआ है तो उसी टाइम पे आप उसे फ्रॉड पे रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, कि आपने पैन कार्ड अपना जो यूज़ कर रहे हो या जो भी अपना डिटेल है, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई करते हो। जैसे पेटीएम के पास थर्ड पार्टी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन है, प्लस पोस्ट पेड का भी इनके पास ऑप्शन है, सर लोन फैसिलिटी के लिए। वहाँ पे आपने दूसरे का डिटेल डाल के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, आपको वो प्री अप्रूव्ड मिला, ठीक है। अगर आप दूसरे का डिटेल डालोगे तो जाहिर सी बात है आप सस्पिशियस एक्टिविटी में हो। तो याद रखिएगा, वैसे काम नहीं करना है। वो प्री अप्रूव्ड आपको मिला है, जैसे HDFC का क्रेडिट कार्ड मिलता है, SBI का क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो वो आपके नाम पे मिला है। तो आप अपना पैन कार्ड डाल के अप्रूव करवाइए। काफ़ी ये भी चीज़ें होते हैं, जैसे मैंने देखा है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। और इसके बाद देखो, सही बता रहा हूँ, आपका यही एक लास्ट सोल्यूशन। इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला, काफ़ी टाइम मैंने भी लगाया, बट आपके पास अगर कोई सोल्यूशन है तो कमेंट कर दीजिए। बट वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन मैंने आपको इसी डिटेल में शेयर कर दिया है। यहीं तक रखते, और भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।